गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपना शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए कि मैंने आपको इतनी ब्लेसिंग्स कर दी हैं कि अब वो आगे आप अपनी शुक्राने शेयर करो। अब पहले ये मैसेजेस कुछ टाइम से मुझे फ्लैश आउट होने स्टार्ट हुए इंस्टा पे। तो मैं सोचती थी यार ये शुक्राना, जब मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, शुक्राने कर, शुक्राने कर, मैं उसी टाइम बोल देती थी हाथ जोड़ के, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और फिर मैं गुरु जी से बात करती थी, मैं कहा गुरु जी एक गल दसो मैनू, मैं कहा इन्ने शुक्राने तुसीं मंगदे, मैं तो सवेरे उठदे ही इन्ने शुक्राने करदी हाँ, फिर मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ते बही हुई होंदी है, मैं तां भी शुक्राने करदी हाँ। तो फिर गुरु जी ने एक वीडियो फ्लैश आउट करा सत्संग का, तो पता नहीं ऑल ऑफ द सडन मैं सुनती नहीं थी पहले इतने जो लोग अपने सत्संग शेयर करते थे, सॉरी गुरु जी। उसी से मेरा भरोसा पक्का हुआ है गुरु जी पे, जो मैं सही बात बताऊँ, मैं कुछ भी छुपाऊंगी नहीं, मैं ओपन हार्ट बात करूँगी, चाहे गुरु जी मुझे माफ़ करें उस चीज़ के लिए, वो भी जानते हैं हम लोग दुनियावी लोग हैं, हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, आगे नहीं होंगी पर हो गई। कि शुक्राने का मतलब होता है जो गुरु जी ने तुम्हारे साथ ब्लेसिंग्स तुम्हें दी हैं भर भर के, उनको शेयर करो। जो भी तुम्हारे साथ सत्संग हुए हैं, जो भी तुम्हारे साथ सिचुएशंस तुम्हारी हैंडल हुई हैं, क्योर हुई हैं, उन सबको आप थ्रू सत्संग शेयर करो, दैट इज़ शुक्राना। अब एक बात गुरु जी के लिए बोली जाती है कि जब गुरु जी आपका हाथ थामते हैं तो सबसे पहले गुरु जी आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। हेल्थ में आपको वो पहले फिज़िकल और मेंटली फिट करते हैं, उसके बाद गुरु जी वेल्थ हमको ब्लेस करते हैं। कई सत्संग में हमने सुना है कि भी, हमने भी यही सुना है कई सत्संग में कि गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। हेल्थ ब्लेस क्यों करते हैं, उसका भी एक रीज़न हमें सत्संग में ही पता चला था, एक आंटी जी ने हमें एक्सप्लेन करा था कि गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि मैं ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, मैं 1 ਮਿੰਟ नहीं मेरे लिए, मैं रब हाँ, मैं कुछ भी कर सकता। पर गुरु जी का एक वचन ये भी था कि अगर मैं तुम्हें सबसे पहले पैसा दे दूँगा या वेल्थ दे दूँगा, अबंडेंट कर दूँगा या प्रॉस्पर कर दूँगा, तो तुम्हारी अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो तुम तो डॉक्टर के चक्कर मारते रहोगे, जो पैसा मैंने तुम्हें ब्लेस करा होगा वो तुम्हारा सारी हेल्थ में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि हर एक इंसान आज की डेट में अंदर से इतना बीमार है, हज़ारों बीमारियों से लगी हुई हैं, एक बीमारी नहीं लगी हुई, हज़ारों बीमारियाँ लगी हुई हैं। इसलिए गुरु जी सबसे पहले अपने प्यारों का, अपने गुरु प्यारों का, अपने मनमुखियों का, सबसे पहले उनको अंदरूनी तौर पे उन्हें साफ़ करते हैं, उनकी सफाइयाँ करते हैं, उनके चाहे पेट से रिलेटेड समस्या हो, चाहे उनके हार्ट से रिलेटेड समस्या हो, चाहे ब्लड से रिलेटेड समस्या हो, चाहे माइग्रेन से रिलेटेड समस्या, कोई सी भी समस्या हो, गुरु जी सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, ताकि जो आपको बाद में वो वेल्थ मिलती है ना, तो फिर आप उसे भोगो। पहले आप अपनी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर लो। हेल्थ देने के बाद हेल्थ इश्यूज़, और वो भी धीरे 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 काटते हैं। फिर उसके बाद वो आपका, आजकल देखो आज की दुनिया में सारे ही मैक्सिमम लोग आजकल डिप्रेशन के शिकार हैं, स्ट्रेस के शिकार हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, और सारा दिन लोग ओवर थिंकिंग में पड़े रहते हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट पे जा रहे हैं, काउंसलिंग्स हो रही हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई निजात नहीं मिल रही। तो इसलिए गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझको आज मैं ये डेफ़िनेट कह सकती हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि शायद वर्ड तो मैं गुरुजी के साथ यूज़ ही नहीं करती, वो तो गुरुजी को पीठ दिखाने वाली बात हो जाती है। डेफ़िनेट एंड आई एम डैम श्योर कि जब से मैंने अपना होश सँभाला है ना, जब से होश सँभाला है, गुरुजी ने मुझे तब से पकड़ा हुआ है। चेहरा, अपना स्वरूप, अपना प्यारा-सा चेहरा मुझे 2021 में दिखाया, वो सौभाग्य मुझे 2021 में मिला। पर गुरुजी ने मुझे आज, अगर मैं अपनी जर्नी याद करूँ, ये भी गुरुजी का ही मुझे याद दिलाया हुआ एक इंसिडेंस है कि मैं बैठी हुई थी, तो मैं सोच रही थी, ऐसे ही मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि आप मुझे अब मिले, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मिल जाते आप मुझे। बल्कि मैंने गुरुजी से ये भी प्रश्न किया था, मुझे हँसी भी आती है आज, बट इट वाज़ वेरी, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू गुरुजी कि गुरुजी, मेरा एक्चुअली गुरुजी से ना कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मैं शायद गुरुजी ना हो ना, मैं आज की डेट में कोई मुझे गुरुजी से लग कर मैं मर जाऊँगी। ये गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि कभी-कभी कुछ भी होता था, मैं दुखी होती थी, किसी सत्संग में गुरुजी मुझे बुलाते थे, तो मैं कहती थी, "देख लिया अपनी बेटी को दुखी होते हुए, कोई बात नहीं, मैं मर भी गई तो तेरी।" तो गुरुजी को कहीं न कहीं पता था शायद मैं वाक़ई में ही मर जाती। तो गुरुजी का जवाब क्या आया, मैंने गुरुजी से ये पूछा, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने कहा, "गुरुजी एक गल दसो मैनू।" मैंने कहा, "तुसी 2007 'ਚ समाधि ਲਈ ਸੀਗੀ।"
मैंने कहा आपने 2007 में समाधि ली थी और आप इससे पहले तक भी जब मैं मेरे जो बॉर्न है 1979 का है नवंबर का और मैंने कहा मैं बड़ी थी, आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया आपसे मिलने के लिए? मुझे इतनी तड़प होती है, मुझे इतनी क्रेविंग होती है, मैं कम कसमसा के रह जाती हूँ कि यार लोगों ने गुरुजी को देखा, मैंने गुरुजी को नहीं देखा। मुझे बड़ी तड़प रही। तो मैं बैठी-बैठी ऐसे गुरुजी से बात कर रही थी तो गुरुजी की आवाज़ आई, "ओ मेरी कमलिए, तेनू पता है कि दो गल्लां है तां ही ना मैं तेनू मिलिया।" मैं कहा की गल्लां है दसो मैनू? मैं कहा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ हो गई सी तुसीं मैनू सद्दिया ही नहीं? तो कहते पहली बात कि अगर मैं बड़े मंदिर में फ़िज़िकल फ़ॉर्म में होता देखिए वैसे तो गुरुजी ओमनी रूप में सबके साथ होते हैं, ठीक है? गुरुजी तो वहीं जब बड़े मंदिर में फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे तो वो बैठे-बैठे ही मतलब सबके पास चले जाते थे, सबकी परेशानियों को काटते थे, सबके कष्टों को काटते थे। एक-एक का गुरुजी को पता होता था। इतने सत्संग सुन लिए अब तो शायद इतने रेपिटेडली मैंने सत्संग सुन लिए जो हज़ारों लोगों ने एक ही बात बोली, जो सबके साथ घटी। सबने जिन्होंने गुरुजी को सुना है, गुरुजी को देखा है, उनके भी सत्संग सुने। जब गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे और जिन लोगों के सत्संग उस टाइम हुए, उनके भी सत्संग सुने। जो गुरुजी से अब कनेक्ट हुए, उनके भी सत्संग सुने। तो खूब सत्संग सुनाए गुरुजी ने, वो भी डाँट-डाँट के सुनाए। तो गुरुजी उस टाइम पे ओमनी रूप में रहते थे, तो वो बड़े मंदिर में बैठे-बैठे भी उन्हें एक-एक संगत के बारे में पता होता था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस गाड़ी में आया है, क्या पहन कर आया है, क्या करके आया है, अभी क्या गलती करके आया है, क्या उसने अपना अच्छा करके आया है, क्या बुरा करके आया है, किसको क्या बोल के आया है। गुरुजी को एक हर किसी का पता होता था। ठीक है, तो हमारे गुरुजी तो ऐसे थे। तो मेरा क्वेश्चन यही था, मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरे को आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने थे, पृथक दर्शन करने थे मुझे आपके। तो गुरुजी का जवाब क्या आया, मेरी कमलिए, अगर मैं तेरे से उस टाइम तुझे बुला लेता, मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं था। जनरेट तो मैं ही करता हूँ सब कुछ, लेखे मेरे ही लिखे हुए हैं। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था कि मैं तुझे वहाँ पे बुलाता और मैं तुझे दर्शन दे देता। बट फिर तुझे बार-बार बड़े मंदिर ही आना पड़ता मुझसे मिलने के लिए। फिर मैं इस तरीके से तुम लोगों के साथ नहीं रह पाता, जिस तरीके से तुम लोग अब मेरी प्रेज़ेंस फ़ील करते हो अपने साथ अपने घर में, एज़ अ मेंबर, एज़ योर डिवाइन फादर, एज़ योर डिवाइन ब्रदर, एज़ योर डिवाइन व्हाटएवर कनेक्शन यू सेट। मैंने कहा हाँ, ये बात भी ठीक है। तो कह रहे दूसरी बात बताऊँ तुझे? मैं कहा हाँ, बताओ ना। तो कहते जिस दिन मैंने समाधि ली थी, ये बात मैं तुझे डंके की चोट पे लिख के दे रहा हूँ, अगर तू मुझे वाक़ई में कुछ मानती है। मैं कहा कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी, आप भगवान हो, मेरे पिता हो। तूने मर जाना था मेरे बगैर। जब मैं समाधि लेता तूने 1-2 घंटे के अंदर तूने अपनी जान ले लेनी थी, इसलिए मैंने तुझे अपने से नहीं जोड़ा। संगत जी, मेरे आँसू झरझर बहने लगे जब गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया। मैं ना खुशी में हँसी, ना मैं गम में रोई। मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गले लग जाओ मेरे। और गुरुजी का वाक़ई मुझे नहीं पता गुरुजी से मेरा कनेक्शन क्या सेट करा गुरुजी ने। मैंने को जब गले लगना होता है मैं गले लग लेती हूँ। जब मुझे उनको खाना खिलाना होता है मैं हाथ से खाना भी खिला देती हूँ। जब मुझे उन्हें टच करना होता है मैं उन्हें टच भी कर लेती हूँ और वाक़ई में उन्हें टच करती हूँ। उनका स्किन मेरे को टच होता है, उनका हाथ मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, वो मुझे गले से लगा लेते हैं, मैं रो रही होती हूँ तो बाहों में ले लेते हैं, चुप हो जा मेरी कमलिए, चुप हो जा मेरी कमलिए। तो ऐसा मेरा गुरुजी से कनेक्शन सेट है। तो गुरुजी की जब ये बात मैंने सुनी, मैं सोची थी यार मैं किसको शेयर करूँ? आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बेटा 8 साल का है, वो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है, गुरुजी का ब्लेस्ड बेटा है वो मुझे। और वो मेरे साथ हर सत्संग में जाता है। मेरी बेटी इतनी कनेक्टेड नहीं है, मेरे हस्बैंड अब थोड़े कनेक्ट हुए हैं। मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी, मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ जो सफ़र रहा और गुरुजी ने हमें जैसे अपने साथ कनेक्ट करा। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा निखिल है उसका नाम, मैंने कहा निखिल ऐसे-ऐसे गुरुजी ने ना मुझे जवाब दिया है। तो कहता मम्मा वैसे लॉजिक तो ठीक है नानू का, नानू बोलता है उनका, कहता लॉजिक तो ठीक है गुरु नानू का कि वाक़ई में आप तो इतना कनेक्टेड हो कि आप तो सच्ची में मर जाते। मैंने कहा तभी गुरुजी ने ना मुझे मिलवाया नहीं। बट संगत जी मैं एक बात आपको बोलूँ, गुरुजी ने मुझे जब मैं डे 1 कनेक्ट हुई थी, दूसरा या तीसरा दिन होगा, मेरे को बड़ी अंदर क्रेविंग, मेरे को पता नहीं गुरुजी से कनेक्शन डे 1 से था। मैं रोती थी, मैंने कहा आपकी मूविंग वीडियोज़ ही नहीं है इंस्टा पे कहीं। यहाँ मैंने बोला 1 घंटे बाद मैंने इंस्टा खोला, उसमें गुरुजी का चलते का वीडियो, बोलते का वीडियो, ओह! मैं उस टाइम भी बहुत रोई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे ये सब दिखाया। फिर उसके बाद तो गुरुजी से मतलब मेरे कनेक्शन ऐसे सेट होते हैं कि डीप कनेक्शन है, डीप डाउन कनेक्शन है गुरुजी के साथ मेरा। अब अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूँ तो मेरे को आज तक यही फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ आज के नहीं हैं, जब मैं पैदा हुई थी ना शायद सबसे तब से ही गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं आज सोचूँ तो शादी के पहले की तो बात नहीं करूँगी क्योंकि शादी के बाद जब मेरी ज़िंदगी पलटी,
शादी के बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मतलब मेरा एक भी दिन अच्छा नहीं गया शादी के बाद, जबकि लव मैरिज थी, बट उसके बावजूद भी किसी ने ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा कर दिया था हमारी शादी के टाइम पे कि मेरे हस्बैंड और मेरी बन्नी डे 2 से ही ख़राब हो गई थी। और घर के अंदर इतनी अशांति, इतने लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, गाली गलौज, मारा पीटी, कोई अपना सर फोड़ रहा है, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई थी तब भी। और मैं यही सोचती थी, आज मैं बैठ के यही सोचती हूँ कि ये जो 20-22 साल का 3rd डिग्री 4th डिग्री टॉर्चर शादी से मुझे मिला, कैसे सहन कर गई मैं सब कुछ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मेरे हस्बैंड ना चाहते हुए भी हम दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरे ऊपर ब्लेमिंग्स इतनी गंदी गंदी इनके द्वारा करवाई गई, मेरी इज्जत ख़राब करवाई गई, इन्होंने मुझे क्या क्या शब्द नहीं बोले, मेरा सबके साथ मिलना बंद करवा दिया गया, मेरे माँ बाप से मेरे कनेक्शन तोड़वाने की पूरी भरकस प्रयास इन्हीं के थ्रू करवाई गई, मेरे भाई बहनों से मेरे रिश्ते तुड़वाए गए, मेरी सारी ज़िंदगी पलट दी, ये नहीं करेगी तू, वो नहीं करेगी तू, यहाँ नहीं जाएगी तू, यहाँ क्यों खड़ी है, तूने ये क्यों पहना है, स्लीवलेस क्यों पहना है, तू जीन्स नहीं पहनेगी, जबकि मैं इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग, फ्री बर्ड, आई वॉज मॉडल व्हेन आई वॉज अनमैरिड। और मैं एकदम सोचती रह जाती थी यार ये हुआ क्या। बट एक अंदर गुरुजी के दिए हुए संस्कार थे, क्योंकि गुरुजी मेरे फादर हैं और वो आज से तो है नहीं, जन्मों से मेरे साथ हैं। ये जर्नी भी मैं शेयर करूँगी जिस दिन गुरुजी का हुक्म हुआ। तो गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, मेरा पिछला अगला, मेरे साथ उनका कनेक्शन इतना डीप क्यों है, क्या दातें उन्होंने मुझे दी हैं, ये मैं बहुत लास्ट में जब गुरुजी का हुक्म आएगा तब। ये तो मेरा सबसे बड़ा डिवाइन सत्संग हुआ जब मैं इन पब्लिकली जब से शेयर करूँगी। तो मेरे ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियाँ स्पेल करी गई, मेरे बच्चे ख़राब करने के लिए, मेरा इमोशनल सारी वैल्यूज़ ख़राब करने के लिए, मुझे मेरा स्टेट ऑफ माइंड ख़राब करने के लिए, मुझे स्ट्रेस में डाला गया, मुझे डिप्रेशन में डाला गया, मेरे बच्चे बड़े मुश्किल हुए। जब मेरी मेरी 2000 में मेरी शादी हुई थी, तो आफ्टर 3 इयर्स मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से पैदा हुई। और मतलब ये दवाइयों के थ्रू पैदा हुई, 3 साल इतने मिसकैरेजेज़ हुए, मेरे घर में दिन चढ़ते थे और मिसकैरेज हो जाता था। फिर एक बेटी के बाद हमने दूसरा बच्चा प्लान करा, 12 साल के बाद एक बेटा मुझे हुआ बेटी के, वो भी बड़ी मुश्किलों से हुआ। उस 12 साल के दौरान आप ये समझ लीजिए कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो मेरी बॉडी पर हुआ नहीं। सारे ऑपरेशंस मेरी बॉडी में हुए, मतलब क्या-क्या ऑपरेशन नहीं हुए। मेरा एक ओवरी निकला, मेरे ओवरी में बच्चा ठहर गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर हैरान थी। 3 महीने का बच्चा मेरा ओवरी में ग्रो कर रहा था और मैं जिस दिन डॉक्टर के पास पहुँची, डॉक्टर कह रही अगर आपने 2 दिन और लेट कर दिया होता, जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई, कह रहे 1 दिन भी और लेट होता, ये आपकी वाइफ़ गई थी इस दुनिया से। मुझे कह रही मैं हैरान हूँ कि ओवरी में 3 महीने तो बच्चा ग्रो करता ही नहीं है, 15 दिन में ओवरी फट जाती है। तो ये तो गुरुजी का ही सबसे बड़ा मेरे को प्रोटेक्शन मिला हुआ था डे 1 से ही, कि मेरा उस वक़्त भी मेरे ऊपर गुरुजी ने कोई कष्ट नहीं आने दिया। उसके बाद मेरे अबॉर्शंस इतने मेजर हुए, इतने मेजर अबॉर्शन हुए, इतने पेनफुल अबॉर्शंस मेरे हुए, तब भी गुरुजी ने हिम्मत दे के रखी और मेरे सारे अबॉर्शंस से निकाल के मुझे बाहर लेकर आए। हर कष्ट में मैं गई, करने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि शायद मेरी मौत ही हो जाती। ये तो बस मेरे गुरु मेरे साथ हमेशा रहे हैं, जिन्होंने मेरी बड़ी रक्षा करी है, बड़ा रक्षात्मक रूप में। उन्होंने हमेशा अपनी एक प्रेजेंस हिडनली मेरे को फील करवाई है, पुत्र तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। सॉरी गुरुजी, मैंने प्रॉमिस किया था नहीं रोऊंगी, पर फिर भी रो रही हूँ। गुरुजी बड़ा परेशान होते हैं जब मैं रोती हूँ, उनके स्वरूप में मुंह बन जाता है। जब मैं सवेरे मेडिटेशन में बैठी हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ, तो उनका फेस भी रोने वाला हो जाता है, मुझे चुप होना पड़ता है। सॉरी गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ आज के नहीं है, इतना मुझे पता है, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलना आसान नहीं था, किसी नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं था जो मेरी शादी के टाइम गुजरा इतना लंबा। वो सिर्फ गुरु महाराज को पता और मुझे पता है कि इन परिस्थितियों से मैं निकली हूँ। मेरे हस्बैंड को रिहैब सेंटर तक मुझे डालना पड़ा, पुलिस केस हुए, रोज़ की मारा पीटियाँ, कभी हम एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, कभी हम दूसरे को मार रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पड़ोस में हमारी बेइज्जतियाँ करवाई गई, इतने गंदे स्पेल्स करे गए हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। गुरुजी अपने आप हिसाब ले रहे हैं उनसे, अब तो सबके जस्टिस होंगे। उसके बाद जब गुरुजी ने देखा मेरा पुत्र बहुत सब्र, वैसे बहुत सब्र रखा है, सॉरी गुरुजी, बहुत सब्र रखा है इसने, और तब भी इसने हिम्मत नहीं हारी। तो वो तरस खा के मुझे उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, देख तेरा प्यो खड़ा है,
तुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो अभी जिंदा है। बस जिस दिन से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा, मेरी सारी बीमारियां धीरे धीरे गुरुजी ने निकालनी स्टार्ट कर दी। और बीमारियां भी निकालते गुरुजी धीरे धीरे हैं, कभी नचवा के, कभी लंगर खिलवा के, कभी चाय प्रसाद खिलवा के। और संगत जी यकीन मानो बीमारियां निकलती हैं, मैंने फील करी है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मुझे लग गई थी, यूट्रस से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। मेरे अब्डोमिनल में हर टाइम पेन रहता था, मेरी कमर में हर टाइम पेन रहता था, टांगें खिंचती रहती थी जैसे किसी ने सरिये डाल दिए। कब पता नहीं कब धीरे 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 धीरे, कभी ड्रीम्स में, कभी सत्संग के थ्रू, कभी लंगर प्रसाद के थ्रू, गुरुजी ने सारी बीमारियां धीरे धीरे मेरी ख़त्म करी। अभी रिसेंटली मुझको एक सत्संग में शेयर करूँगी मेरी हार्ट प्रॉब्लम के ऊपर, वो थोड़ा लंबा सत्संग है, ये भी काफ़ी लंबा बन चुका है। तो बस मेरा इतना कहना है कि गुरुजी सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक करेंगे, चाहे कोई भी होगी। बड़ी से बड़ी बीमारी उनके लिए ठीक करना पलक झपकने जितना काम है। तो वो तो मांगना, मुझे तो मांगना बेकार लगता है गुरुजी से खुद। मैं यही कहती हूँ, मेरे रोम रोम में आप बस जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक प्यारा सा हक दे दिया करो, मेरे साथ हमेशा रहा करो, मुझे समझाते रहा करो, मेरे साथ बातें करता रहा करो। कोई नहीं है मेरा लाइफ में, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब अच्छे हैं, बट फिर भी कोई नहीं है मेरे साथ। मैं बहुत अकेली रहती थी, तो गुरुजी ने वो अकेलापन मेरा दूर करा। मैं गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ। मैं तो जन्मों जन्मों तक उनके कर्ज नहीं उतार सकती, बाल बाल मेरा कर्ज में रहेगा उनका। जितनी बार मुझे वो पैदा करवाएंगे मैं उन्हीं की हूँ, बस उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। मैंने तो उससे ही अपना आखिरी जन्म मांगा है। मेरे सारे कॉर्ड कट करूँगी मैं, मुझे नहीं आना धरती पे। बहुत बेकार है यहाँ की दुनिया, बहुत बेकार है, बहुत गंदे लोग हैं। ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने को बैठे है। ना कोई दोस्त, गुरुजी से ना कोई बड़ा दोस्त हो सकता है, ना गुरुजी से बड़ा कोई साथी हो सकता है, ना गुरुजी से बड़ा कोई आपका पिता परमात्मा हो सकता है, ना भाई हो सकता है। उनके जितना अनकंडीशनल लव, इतना प्योर लव कोई नहीं कर सकता जितना गुरुजी ने हमें दिया है। सबको देते हैं वो, कनेक्शन सेट करने पे बात है। बस अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि गुरुजी बड़े परेशान हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं कमरे में ही। वो परेशान हो रहे हैं मुझे रोता देख के। तो मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ अपनी वाणी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा।